नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के मोहन और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। और आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो आरोग्य सेतु ऐप पर बनने वाला है, जिस पर सरकार ने मोहर लगा दी है और सरकार चाहती है कि सभी लोग इसे डाउनलोड करें। और अब तक बहुत बड़ा सेक्शन, लगभग 19 मिलियन लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं और इसकी बारे में सभी प्रकार की जानकारी अब हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आरोग्य सेतु ऐप का ये एक लोगो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सरकार ने इसे लॉन्च किया है ताकि आम जनता को सेफ रखा जा सके। आम जनता को सेफ रखने के लिए सरकार ने इस ऐप को जानकारी का माध्यम बनाया है, ताकि आदमी या व्यक्ति जरा जरा सी बात पर चिंतित होकर जुकाम खांसी के नाम पर डॉक्टर की दुकान पर ना भागे। इस ऐप को कोविड-19 से टक्कर लेने के लिए और लोगों तक पर्याप्त जानकारी पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप को बनाया गया है आपके इंडिया के अंदर जितने भी सिस्टम चलते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे iOS हो या फिर विंडोज हो, जो भी अब तक के लेटेस्ट सिस्टम चल रहे हैं उन सभी पर ये ऐप एप्लीकेबल है, चल पाएगी। इस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये सेम तरीके से वर्क करेगी और वर्क कैसे करेगी उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इस ऐप की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इंडिया की ये 11 भाषाओं को रिप्रेजेंट करेगी, सपोर्ट करेगी। ये आपके ब्लूटूथ और जो जीपीएस सिस्टम है उससे ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज को अपने एरिया के अनुसार एक्सेप्ट कर लेगी। इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर 11 भाषाएं हैं। इसका जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जानकारी देना और खुद जानकारी कलेक्ट करना उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं है, उनको तो जानकारी देना है कि आप सुरक्षित हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी भी जानकारी आपको दी जाएगी कि आपके आसपास के दायरे में कितने व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं, कौन सा हॉटस्पॉट का जोन है और कितने लोगों को सरकार ने क्वारंटाइन के अंदर दे रखा है। ये सभी प्रकार की जानकारी आपको इस ऐप से मिल जाएगी। इस वर्ड का इस्तेमाल, जो आरोग्य सेतु वर्ड का इस्तेमाल है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। सेतु का शब्द हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सभी जानते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रामायण देखी है। रामायण में सेतु बनाया जाता है, राम सेतु, भारत को श्रीलंका से जोड़ने के लिए। तो आरोग्य सेतु जो संस्कृत का अर्थ है, इसका मतलब बनता है ब्रिज ऑफ हेल्थ। शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का रोग ना हो, इसके अंदर भारत में करीबन 3 से 4 दिन पहले तक 15 मिलियन यूजर्स थे जिन्होंने इसे डाउनलोड किया है और भारत के प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार किया है। लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है अभी भी जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जिसके रीजन भी मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा कि क्यों अभी भी 15 मिलियन लोगों ने ही स्वीकार किया, बाकी लोग इसको क्यों नहीं डाउनलोड कर पा रहे, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले हमारे पास इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन जनरेट होंगे दोस्तों, और वो क्वेश्चन क्या है कि ये आरोग्य सेतु ऐप क्या है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप किस प्रकार से मदद करेगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और वर्ड इसमें जोड़ेंगे हम अभी, क्या हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे हमारा प्राइवेसी इश्यू कंसर्न होगा या नहीं होगा। कहने को हमारे पास संविधान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन क्या हमें प्राइवेसी के आधार पर, जो प्राइवेसी है हमारे पास, उसको भी इस ऐप के द्वारा क्या हमारा डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप सभी से एक सिंपल सा पॉइंट है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट के और अलग अलग एग्जाम्स हो, एसएससी हो, बैंक हो, उन सभी की जानकारी पाने के लिए आप यहां पर इस गिवन
सोशल मीडिया के कांटेक्ट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कॉल भी हो सकती है, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स को यूज किया जा सकता है। हर एक स्टूडेंट की जानकारी यहां पर पर्याप्त तरीके से पूरी की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला पॉइंट हमारा इस पास स्टार्ट होता है। यहां पर ये आरोग्य सेतु का इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जानते हैं क्या है क्या नहीं। यहां पर आरोग्य सेतु, जिसमें मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित का एक ऐप का लोगो टाइप से दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में नहीं, ये संसार के अंदर कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। इसमें सबसे पहली आवश्यकता है कि मुझे खुद को सुरक्षित रखना है, तभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और सरकार के आदेशों का, नियमों का पालन करना है, जिसके अंदर मुझे घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित करना है। जब मैं सुरक्षित होऊंगा तो ऑटोमेटिकली यही सोच हर उस इंसान की होगी जो भारत का नागरिक है, और जब भारत के नागरिक की सोच होगी तो हम सुरक्षित होंगे, और हम जब सुरक्षित होंगे तो पूरा देश सुरक्षित होगा और हम इस परिस्थिति से डेफिनेटली बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। इस आरोग्य सेतु के इन सिंबल्स का यही मतलब है। आगे बढ़ते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप जो है कनेक्ट करती है लोगों को, हेल्थ सर्विसेज से संबंधित जानकारी देती है और कोविड-19 से फाइट करने के लिए भी प्रिपेयर करती है, इंफॉर्मेशन देती है, अवेयरनेस फैलाती है। हालांकि एक नया ऐप के अंदर इंट्रोडक्शन और होने जा रहा है, जिसके अंदर फूड, शेल्टर और जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं कोविड-19 के अंदर इस ऐप में अब दी जाने लग गई हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो दूंगा। सबसे पहली चीज, इस ऐप के अंदर जो हमारे को बताया गया है कि आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर इस स्प्रेड को फैलने से रोकना है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ऐप को आपके घर तक दे दिया गया, आपके मोबाइल में दे दिया गया, ताकि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है, आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास में ट्रैकिंग सिस्टम भी है, जीपीएस का ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि ब्लूटूथ के एक्टिवेट होने पर काम करेगा। इस जीपीएस की फैसिलिटी से आपको पता चलता जाएगा कि आप नियर बाय कब किसके कांटेक्ट में आए और कितने % चांसेस हैं कोविड-19 से आपके पास आने के लिए। प्लस इसमें सरकार की जितनी भी एडवाइजरी है, जितनी भी सरकार एडवाइजरी देती है, इंफॉर्मेशन देगी, रेलेवेंट जानकारी देगी, वो सारी जानकारी आपको मिलती जाएगी समय के अनुसार। इसमें आप खुद का असेसमेंट भी कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर खुद से रिलेटेड कुछ क्वेरीज भी कर सकते हैं, और उस क्वेरीज के अंदर आप डॉक्टर से कंफर्म करेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। इन सच केस, यदि कोई भी व्यक्ति, भगवान ना करे कभी व्यक्ति कोविड-19 का शिकार बने, परंतु यदि कोई बनता है तो हेल्प और सपोर्ट के लिए ऑलवेज रेडी वाली सिचुएशन में भारत के वो वॉरियर्स खड़े हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति को कुछ नहीं होने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और यही तो भारत की एकता का सबसे बड़ा सिंबल है कि मुसीबत में खड़े होते हैं एक साथ। इस आरोग्य सेतु ऐप की यदि बात करते हैं तो माइटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। माइटी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज जान लीजिए, ये कोरोना का जो कवच ऐप आया था, ये माइटी का जो कोरोना का कवच ऐप आया था, यानी इससे पहले एक कवच ऐप आया था और भी कुछ ऐप बनाए गए थे, उन ऐप का लेटेस्ट वर्जन है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप को बनाया गया है माइटी के द्वारा। इसका मतलब जो है सिर्फ एक है, इसका काम सिर्फ एक है, आइडेंटिफाई करना उस रिस्क को जो अफेक्ट करता है कोरोना वायरस से। अब कोरोना वायरस से अफेक्ट करेगा व्यक्ति को, और उस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अभी नॉर्मली क्या है कि भारत में लोग इस ट्रॉमा से भी चल रहे हैं कि अभी नॉर्मली मेरे पड़ोस में क्या हुआ, एक लेटेस्ट मजाक के तौर पर अभी एक व्यक्ति को छींक आ गई, आराम से रोड पर बैठा हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग पर 4-5 आदमी बैठे हुए थे। उस आदमी को छींक आई, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था, सारे लोग उसको कोविड-19 समझने लग गए कि ये कोविड-19 से अफेक्टेड है, और उठाकर पुलिस में कॉल कर दिया। अब क्या हुआ, जब पुलिस आई उसके बाद पता चला कि क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, अब जानकारी भी टेस्ट हुई तो पता चला कि वो सिंपल जुकाम की वजह से, ठंड लगने की वजह से बीमार पड़ा। तो अब ऐसी जो गलत जानकारियां फैल रही हैं उनको भी रोकने के लिए, उस सेल्फ टेस्टिंग के लिए ये ऐप बहुत मदद करता है।
अब इस ऐप के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यूजर का इंटरेक्शन चाहिए अदर्स के साथ, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम्स चाहिए, यानी कि आपकी ऐप के अंदर आपका एनरोलमेंट, यानी आप उसके अंदर अपनी आईडी बनाइए, आईडी बनाने के बाद स्मार्टफोन को एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट करने के बाद ब्लूटूथ ऑलवेज एक्टिवेट रखिएगा, नेट कनेक्शन रखिएगा, तब आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा एक अपना रोष प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी में अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि भारत में मात्र 15 मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस ऐप को नहीं डाउनलोड कर पाया। उसके 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि भारत में गरीबी रेशो के नीचे रहने वाले या गरीबी दर के अंदर आने वाले कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब ये सीजन ऑफ हो गया है, लोग काम करने ना करने की वजह से अब लॉकडाउन हो गए, तो पैसे की किल्लत भी इतनी ज्यादा है कि वो अपने फोन्स और नेट्स को रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। तीसरी परिस्थिति यह भी है कि एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ कि हर एक व्यक्ति इन ऐप को प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर पाए और इस प्रकार की सभी जानकारियों को प्राप्त कर पाए। चौथा एक कारण हमारे देश में शिक्षा का भी है। शिक्षा एक ऐसा कारण है कि शिक्षा के बाद प्राइवेसी एक ऐसा कारण है जिसमें महिलाओं को फोन अलॉट ही नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े वर्ग के अंदर यदि किसी रूरल एरिया में चले जाएं या हरियाणा के किसी ऐसे गांव में चले जाएं, तो वहां पर आज भी एक परिवार में अगर मोबाइल होगा तो वो पिता के पास होगा या बेटे के पास होगा, बहू या मां के पास फोन होने के आसार बहुत कम होंगे, और होगा भी तो वो लैंडलाइन फोन होगा जिसमें ब्लूटूथ मतलब या बाकी फैसिलिटीज का होना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से भी इसकी अभी 15 मिलियन ही सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं, 15 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। हालांकि ये जो इंस्टॉलेशन है, मैंने पहले बताया कि स्मार्टफोन के अंदर एक्टिवेट होगा और तभी डिटेक्ट कर पाएगा जब साथ वाले के पास स्मार्टफोन होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह कि अभी जो मालवीय नगर का केस आया था, इस मालवीय नगर के केस के अंदर क्या हुआ कि पिज्जा डिलीवरी बॉय जो मैकडोनल्ड इसका पिज्जा हट का या डोमिनोज के पिज्जा को सर्वे घरों घरों तक पहुंचा रहा था, घरों में पहुंचा रहा था, तो क्या हुआ? बहुत सिंपल, वो खुद कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गया। बंदा इन्फेक्ट हो गया और इसने 70 परिवारों को इन्फेक्ट कर दिया। अब क्योंकि उसने ब्लूटूथ एक्टिवेट नहीं कर रखा था, क्योंकि वो अवेयर नहीं था, तो उससे प्रॉब्लम फैल गई। अगर इस ऐप को डाउनलोड कर रखा होता और उन लोगों तक जानकारी होती तो ये 70 परिवार बच सकते थे कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने में। इस वायरस के लिए सरकार ने वैसे बहुत बेहतरीन कदम उठाए हैं दोस्तों। इन सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें कोविड-19 से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब आपको घर में ही रहना है, आइसोलेशन में रहना है, अलग रहिए। आप अपने आप ही धीरे धीरे मेडिसिन रिकमेंडेशंस के अनुसार लेते जाइए, आप रिकवर हो जाएंगे। नहीं तो फिर आपको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा और आपको हो सकता है परिवार से अलग भी किया जाए अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो। अब इसके बारे में यदि बात की जाए तो इस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल, पहला है अवेयरनेस फैलाना। हर व्यक्ति पागलों की तरह इधर उधर ना भटके, और यदि 1% दिक्कत होती है तो सेल्फ टेस्ट करके खुद की जानकारी प्राप्त कर सके। सरकार द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको प्राप्त करे, इधर उधर पंडित मौलवी या इधर उधर जो अनपढ़ या अज्ञान लोग या बेवकूफ झूठे लोग हैं उनकी जानकारी में ना फंसे। ठीक है, तो प्लीज इसे किसी धर्म से नहीं, सच्ची जानकारी से संबंधित रिलेट कीजिएगा। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है इस समय। अब आप बात करते हैं ऑगमेंट ऑफ गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के लिए लिया गया है ताकि हर व्यक्ति तक, हर यूजर तक उसके रिस्क की जानकारी दी जा सके, एडवाइजरी के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू, और इसको वहीं के वहीं रोका जा सके। थर्ड पॉइंट कहता है एक एस्टैब्लिशमेंट यानी एक ब्रिज क्रिएट करना है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, हेल्थ सर्विसेज को लेकर के, फैसिलिटीज और अपडेट्स को लेकर के। आने वाले टाइम में जैसा कि मैंने कहा फूड, शेल्टर और इसके अलावा जो मेडिसिन से रिलेटेड बाकी सारी जानकारियां हैं वो भी इस ऐप में अब आपको मिलने लग जाएंगी। ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बना है जिसके अंदर सरकार ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है इस बीमारी को रोकने के लिए। इस स्टैटिक की वजह से
जिस जिस व्यक्ति ने इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर पर, जिस जिस व्यक्ति ने अपने लैपटॉप या मोबाइल पर इसको डाल रखा है, ऐड ऑन कर रखा है, उसका बहुत बेहतरीन फायदा उसको मिलेगा। अब बात करते हैं हाउ टू यूज दिस ऐप। देखिए, इस ऐप को चलाने के लिए आपके पास सबसे पहली बात एंड्रॉयड फोन या फिर एप्पल बेस्ड कोई फोन होना चाहिए। इसके बाद प्ले स्टोर पर जाकर आप क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपने फोन का ब्लूटूथ और जो लोकेशन है, याद रखिएगा ये हमेशा एक्टिवेट रहना चाहिए। हमेशा एक्टिवेट रहेगा तभी जाकर आप इससे रिलेटेड या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के आसपास की सभी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोकेशन एक्टिवेट होगी, ब्लूटूथ फैसिलिटी एक्टिवेट होगा, जीपीएस एक्टिवेट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो जोनल लैंग्वेज है, जो 11 भाषाओं में से किसी एक भाषा के अंदर है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा और आपको फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर अपनी मोबाइल नंबर या फिर किसी भी ईमेल आईडी से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स दी जाएंगी, जैसे नाम, एज, प्रोफेशन, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री, इन सब चीजों की। जब आप इस तरीके की डिटेल ऐड करेंगे तो वो आपके रिस्क फैक्टर को बताएगा कि कितना % चांसेस हैं आपको कोरोना वायरस होने के, या किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस होने के कितने % चांसेस हैं। जब आप इस डिटेल को सबमिट करा देंगे तो वो क्रॉस चेक के लिए आपके पास एक ओटीपी भेजेंगे आपके मोबाइल पर। इसे जब आप ओटीपी को एक्टिवेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 20 सेकंड से 50 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली ले लेगा और आपकी सारी डेटाबेस से संबंधित सारी जानकारी, आप सेफ है नहीं है, उनसे रिलेटेड आपकी सारी जानकारी सबमिट हो जाएगी। इसके अंदर जो भी एडवाइजरी है वो आपको बताते जाएंगे। इन केस यू आर नॉट सेफ, अगर आप सेफ नहीं है तो आपके लिए प्रिकॉशन क्या है वो सारे बताए जाएंगे। प्लस आपकी जो टीम है देश की, जो आपके लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है, लड़ाई लड़ रही है, वो आपके घर पर आएगी और पूरी तरीके से टेस्ट करके जाएगी और आपको हर तरीके से बचाने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर आपका मतलब उस पेशेंट के लिए है जो कोई भी व्यक्ति जो इससे ग्रस्त है। ठीक है जी। अब आती है बात यहां पर डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर। अब एक पॉइंट आता है कि जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा यूजर के द्वारा वो सरकार के सर्वर में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। इस ऐप से आपकी यूजर लोकेशन जो है 6 फीट के दायरे की पता चलती रहेगी। प्लस अगर किसी दूसरे वायरस को या दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो उसकी इंफॉर्मेशन, जानकारी भी प्राइवेसी से हिडन तौर पर सरकार के पास पहुंचती जाएगी। प्लस ये ऐप आपके रिस्क फैक्टर्स को भी बताएगा कि आप किस जोन में हैं, कहां पर कितना रिस्क फैक्टर है, कहां पर कितना रिस्क फैक्टर नहीं है। इस ऐप के अंदर 3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे पर्सनल तौर पर। सबसे पहली चीज, इस ऐप के जरिए एक टोल फ्री नंबर अलग अलग स्टेट का, सेंटर वाइज, स्टेट वाइज, जोन वाइज इंफॉर्मेशन के लिए टोल नंबर ऑलरेडी गिवन है, जिसमें आप अगर इसे एक्टिवेट करते हैं, चेक करते हैं, तो आपको प्रत्येक प्रकार की समस्या से संबंधित जानकारी आपको यहां मिलती रहेगी और आपको घर बैठे बैठे ही कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और घर बैठे बैठे ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। दूसरा बेनिफिट यह है कि यहां पर डॉक्टर की एडवाइजरी भी मिलती रहती है और आप खुद कंसल्ट भी कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हर तरीके से आप प्रिपेयर रहिए। अब आ जाती है बात, इस जो ऐप की बात की जाए तो ये आपको सजेस्ट भी करती है टिप्स के बारे में कि जो अलग अलग टाइम पीरियड में कितने पेशेंट कोरोना के बढ़ गए हैं, कितने पेशेंट कोरोना के घट गए हैं। हालांकि इससे आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज तो पता चलेगी कि आपका पूरा देश कितनी मेहनत कर रहा है आपके इस नंबर को, कोरोना वायरस के नंबर को रोकने में। जहां पर पूरे विश्व के अंदर अमेरिका जैसे कंट्री में 40,000 लोग मर गए, 20,000 से ज्यादा लोग इटली में मर गए, वहां पर इंडिया में आज भी 500 से 600 का आंकड़ा सरकार पार नहीं करने दे रही है। ये कितनी मेहनत वाली बात है। इसके अंदर सरकार जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो डेटा है वो थर्ड पार्टी बेस के आधार पर लेगी। में भी आपको लग सकता है कि ये डेटा सेफ ना हो, क्योंकि अभी इसके जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी डेटा के अकॉर्डिंग ये रिसीव करके आप तक सबमिट, सरकार तक, गवर्नमेंट तक सबमिट कराया जाएगा। और बाकी ये डेटा का जो अभी गवर्नमेंट आपको इंश्योर करती है कि इस प्रकार की कोई भी जानकारी
कंपनी से शेयर या डिस्कस नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको हमेशा सुरक्षित और सेफ रहना है। अब हमारे पास यहां पर कुछ की इश्यूज है। की इश्यूज यानी कि हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस क्वेश्चंस के अंदर होती है। जैसे कि आप यूपीएससी की, एसएससी की या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों सवाल अगर दिमाग में उठ रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी की डायरेक्शन सही चल रही है। तो सबसे पहले हमारे भी कुछ दिमाग के सवाल हैं, हमारे भी मन के कुछ सवाल हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि की इशू है हमारे पास कि एनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि सरकार जो डेटा कलेक्ट कर रही है उस डेटा का करेगी क्या, उसको कितने लंबे समय तक स्टोर किया जाएगा, और ऐसा तो नहीं है कहीं पर उस डेटा का मिसयूज किया जा सके। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भाई प्राइवेसी के अंदर जब हम बात करते हैं तो जूम ऐप पर भी हम प्राइवेसी का क्वेश्चन उठाते हैं कि जूम ऐप से प्राइवेसी नहीं है, रिकॉर्ड चोरी हो रहा है और उसको हैकर्स को बेचा जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग के अंदर। तो और इससे पहले भी और बहुत सारी ऐप्स आई जिस पर हम प्राइवेसी इश्यूज को हमेशा उठाते रहे हैं। तो जब बात आती है प्राइवेसी इश्यूज की हमारे डेटा से रिलेटेड, हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कलेक्ट करेगा, क्या डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और किया जाएगा तो कहां स्टोर होगा और कितने लंबे समय तक स्टोर होगा, कब उसको प्रॉपर्ली डिमिनिश या खत्म किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल यूज डेटा इफ द डेटा गेट शेयर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये गवर्नमेंट अब कहते हैं कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि गवर्नमेंट इस डेटा को कैसे यूज करेगी, कि अगर ये डेटा शेयर किया जाता है सरकार के साथ तो कैसे यूज करेगी, कैसे बेनिफिट्स होंगे, ऐसे अभी तक कुछ नहीं बताया गया, ना ही इस ऐप के अंदर हमें पता चलता है। अब अगर बात करें ऑन द डेटा रिटेंशन पार्ट, अगर डेटा रिटेंशन पार्ट की बात करते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसीज यहां पर हमारी डेटा अवेलेबल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी समाप्त हो रही है। आप सारी जानकारियां सरकार को दे रहे हैं। अब हमारे समाज के अंदर यह भी तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और वो व्यक्ति अपनी इन चीजों को हाइड करना चाहता है, लेकिन इस एड के थ्रू वो चीजें क्या होगी, सब लोगों तक पहुंच जाएगी। और हमारे समाज के अंदर तो ये है ना कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया तो वो तो उसको मारना पसंद करेंगे या बेसिकली उसको उत्पीड़न करेंगे, बॉयकॉट करेंगे या उल्टी सीधी एक सोसाइटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जब सारी जानकारी इतनी ज्यादा ओपनली हो जाएगी तो हमारे प्राइवेसी इश्यूज खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्राइवेसी इश्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान का जीवन है, ये चीज जाननी जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की जो आबादी है वह प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर बटी हुई है कि कहां पर कितनी प्रॉब्लम है, कहां पर कितनी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया यहां पर एक ऐसा कंट्री है जहां पर सारी सुविधा मोबाइल की, इंटरनेट की, अवेयरनेस की, एजुकेशन की सुविधा नहीं है। रूरल एरिया, डेंस एरिया में भी सुविधा नहीं है। तो अगर पता भी चल गया तो सरकार क्या इफेक्टिव कदम उठाएगी, किस तरीके से उठाएगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि इंडिया सिचुएशन इज डिफरेंट लाइक सिंगापुर। सिंगापुर में क्या है कि बहुत भारी मात्रा में लोगों के पास मोबाइल है, जितनी पॉपुलेशन है शायद उससे ज्यादा मोबाइल फोन है। स्मार्ट यूजर्स लेस हैं लेकिन पीपल जो मोबाइल है ज्यादा है, तो वहां पर ऐप का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज आ गई कि इंडिया के पास पॉवर्टी होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से ये फायदे नहीं मिल पाएंगे। अगला पॉइंट आता है हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। जैसा कि मैंने कहा न्यूज के अंदर अभी आया है कि कुछ टाइम 2 दिन पहले न्यूज के अंदर आया है इंफॉर्मेशन, क्या है, अप्रैल 20 का 7:30 बजे का, कि सरकार जो है आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा रिटेल की जानकारी भी प्रोवाइड करेगी, नाइट शेल्टर्स की भी और फूड शेल्टर्स की भी जानकारी शेयर करेगी। अब ये क्यों शेयर की जा रही है उसका मतलब भी समझ लीजिएगा कि भारत के अंदर बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो डेली वेजेस बेसिस पर, रोजमर्रा के जीवन पर कमाता है, खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लेकिन उनको लगभग 21 दिन तो हमने घर पर पहले बंद किया और उसके बाद 3 मई तक की फिर जानकारी दे दी है। इस परिस्थिति में वो बेचारा भूख से ही मर जाएगा, परिवार जो है भूख से मर जाएगा, डिप्रेशन से मर जाएगा, डर डर के मर जाएगा। इस परिस्थिति पर भी सरकार कदम उठा रही है और इसके बाद सभी प्रकार की सुरक्षा रिटेल जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि हर चीज आम व्यक्ति तक पूरी पहुंच सके। इससे संबंधित मैं फर्दर आगे और डिटेल लेकर आऊंगा जैसे ही ये प्लान एग्जीक्यूट होगा। अब ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसमें वर्ल्ड बैंक का एक और इशू समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने भी
भारत की तारीफ की है आरोग्य सेतु के नाम पर कि हमने कितनी मेहनत करके इस बीमारी को बढ़ने से रोक रखा है। तो इस बात पर भी विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरह स्वीकार किया जा रहा है, जिससे समाज के अंदर, विश्व के अंदर भारत की बहुत इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। और इस वजह से भी भविष्य में बढ़ते हुए आपके पास रिसोर्सेज नजर आएंगे, जॉब्स ऑफर्स हो सकते हैं, कंपनीज का रुख हो सकता है, भारत के अंदर बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, शेयर करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।